राम राम बेबे सारी बनाना है। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग हरियाणी लोक गीत एंड भजन में आप सबका स्वागत है। और कर लेते एक नई ब्लॉग की शुरुआत। देखियो आज क्या करें। ले बे मैं आ गई हूँ रसोई में और हाथ धो लूँ हूँ क्योंकि खाना बनाना है तो उससे पहले हाथ धोने बहुत ज़रूरी है। नहा ली थी और टाइम 9-1 बज रहे होंगे। उससे पहले मैं चली गई थी सुबह आज चाय पी कर छत पे मैंने पालक तो कई दिन का वो रखा था, वो तो जाम गया था। और आज मेथी और चने और बोए थे गमले में, तो उसमें टाइम लग गया था। मैंने फिर आकर नहाई क्योंकि आज है कनागत। आज कनागत है मेरी दादस और एक हमारा कुल देवता है स्वामी जी, श्याम जी या स्वामी जी, वैसे तो स्वामी जी के हैं, मेरे हिसाब तो होगा श्याम जी। दुड़कोट हड़ा है भाई, जिन जिन की दुड़कोट मानता वो समझ जाइयो। तो 3वां का कनागत है आज। तो मैंने खीर बननी रख दी है, चावल भिगो दिए हैं और ये दूध रखा है एक्स्ट्रा। फिर मैं लाग गई थी आटा बनाता ही कि आटा और बना कर रख दूँ, इतना खीर बनेगी। आटा इसमें थोड़ा सा ही रह रहा था तो ईब का तो मैं डाल लूँगी इसमें। ईब तो इतना तो था जो डल जाएगा। आटा मैंने डाल दिया और उसमें पानी भी डाल दिया है। ईब इसने मैं आटे ने बना लूँ हूँ फ़ोन न धरकर ने, क्योंकि फ़ोन लिए तो आटा बने को ने। आटा मैंने बना दिया है और ईब क्योंकि आटे वाले ड्राम में आटा रह रहा था थोड़ा और आटा पिसा धरा था, तो मैं का आटा डाल लूँ हूँ। पहला जिन बाणा ने ब्लॉग देखा होगा उन्हें देखी होगी कि मेरी दो चाकी है छोटी सी, उसमें मैं 5-7 दिन का पीस लिया करूँ। अपना ताजी पीस ले और ताजी खा ले वहाँ। और उस ईद की बार चाकी जब मैं चलाने लग गई तो पता ना उसमें क्या दिक्कत हो रही थी। क्यों जो है बारीक का कोना हुआ है, मोटा मोटा सा ही आता रहा। तो फिर मैंने वो बंद कर दी और फिर वो मैंने चाकी पे पिसवा लिया था 20 किलो। तो एक दिन पहले डाल लिया था, वो चाल गया 4-5 दिन। आज फिर डाल दूँगी, फिर 4-5 दिन चाल जाएगा। तो यो कट्टा था मैंने उसमें रख दिया था नीचे जिसमें आटा रखा करती, और आटा मैंने ऊपर रख लिया था स्लैब के ऊपर के वहीं डाल कर न। और फिर रखते रहेंगे। छान मैंने यो सारा दिया था जिस दिन पिसकाया उस दिन सारा छान कर न, और फिर वापस इसे कट्टे में डाल कर रख दिया था। बड़े तसले में छान दिया था, बड़ा तसला मेरे दोरेक कि जब ज़रूरत होगी तो उतना ही डाल कर यूज़ करते रहेंगे। क्योंकि बार बार छान में भी बहुत प्रॉब्लम हुए है और स्लैब पे आटा भी गिर जाए और फिर वो जो निकला इसका बूर वो भी मैनेज करने में दिक्कत हुआ है। तो इसलिए मैंने छान दिया था एक बार। अरीब इसने डाल कर रख दूँगी। फ़ायदा तो अपनी चाकी में ज़्यादा रहे हैं क्योंकि ताज़ी बन जाए है, ताज़ी खाया जाए है। ये भी वो बनकर रहती है, लगा लो 15 दिन तक अति चाल लगा। तो 15 दिन 1 हफ्ते के बाद तो बस शीशा आटा हो जाता होगा, लेकिन कोई ना, ईब की बार तो मैनेज कर लेंगे। यो ख़त्म होगा इतने चाकी ठीक होकर आ जाएगी, फिर अपना ताज़ी पीसा करेंगे और ताज़ी खाया करेंगे। यो मैंने आटा लिया डाल और बचे हुए ने बांध कर रख दूँगी अच्छी तरह, क्योंकि एयर टाइट सा हो जाएगा। एक तरह से यो टाइट बांध देता है। कट्टा प्लास्टिक का है ही, वैसे वाला ना जिसमें केयर जावे, वो एयर टाइट सा ही कट्टा है। तो बांध कर मैंने यो रख दिया है बाकी बच्चे उड़ा, और इसने स्लैब पर रख दूँगी। आटा मैंने बना लिया था जो ईब रोटी बनानी है कनागत की उस टाइम। और ईब इतने खीर बनेगी, इतना और कुछ देख ले हूँ। खीर बनने लाग रही है। यो देखो यो किट्टी बीच में बैठ कर और अपने बेटे ने दूध मैंने जाने लग गया। एक बार मटरू कहते है उठ कर चाल पड़ा है। यो मेरी आवाज़ पहचानने लग गया। यो ऐसा लाडला हो रहा आज कल। गरम हो गया। देखो खीर दूध उबल गया खीर वाला, मैंने आटा डाला इतना। और ये भी इसमें मैंने डाल दिए चावल, और कुछ चावल जो है जिसमें भिगो कर रखे थे डोंगे में उसका भी चिपके रह गए। तो पहले फ़ोन जचाऊँगी फिर वे चावल डालूँगी।
एक फ़ोन था हाथ पकड़ने में, यो दिक्कत अब है कि फिर काम प्रॉपर ना हो पाता, और फ़ोन ने दूर रख दे तो वो दिखाई ढंग से ना देता, तो एक व्लॉगर तक ही मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल काम हो जाए है कि एक हाथ तक फ़ोन पकड़ा है तो काम पूरा ऊपर ना हुआ और फ़ोन दूर रख दे तो वीडियो बढ़िया ना बने। तो चावल अच्छी तरह मिला कर ना छोड़ दूँगी। ये सिम कर रखी है मैंने गैस, सिम पे आराम आराम तक पकते रहेंगे। वे कई साल हो गए, पहले तो मैं कुकर में बना दिया करती, सीटी मरवाई चावला में, फिर ऊपर तो दूध डाल दिया करती पकने के बाद। लेकिन ईब तो मैं इसमें देगची में बनाया करूँ, जो कर पहले अपनी दादी या मार बनाया करती आ रही मैन्यू। जब दूध उबल जा तो मैं फिर सिम गैस कर दूँ उसने, और फिर चावल डाल दूँ और सिम पे इसने और काम करती रहूँ और बीच बीच में हिलाती रहूँ। देखो ऐसी बढ़िया खीर बन जा है जैसे आरे में बन रही हो। इसका टेस्ट कुकर वाली तो बहुत अलग रहा है। टाइम तो इसमें लग गया है पूरा 1 घंटा लगेगा इसमें, थोड़ी सी खीर बनाने में भी। एक छोटी कटोरी चावल थे बस, लेकिन खीर बहुत बढ़िया बनेगी। ये देखो ये दोनों खेलने लग रहे हैं। साहिल अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं और वे उसकी मेज के नीचे खेल रहे हैं। खीर धरकर मैं कहीं खीर बनाई इतने मैं आ गई थी मशीन धो रहे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मशीन का काम करना था। वैसे तो भाई यूँ कहा करे कि मशीन का काम ना करा करे जिस दिन श्राद्ध हो, लेकिन कुछ मैं ज़्यादा सा सिलाई विलाई का ना करती। मैंने श्राद्ध निकालने के बाद कितने जाना है, तो उसका जो मेरे सूट का जो प्लाजो है वो मैंने चेक करा था, वो मैंने लगा थोड़ा सा लंबा, तो वो मैंने थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। पहनता पहला सिल का आया जब मैंने नुका नू रख दिया था, 3-4 महीने का रखा है। ट्राई करके कोना देखा उस दिन, क्योंकि न्यू शक होना था कि इसमें भी कोई दिक्कत हो उसका है। सूट ट्राई कर लिया था तो सूट की फिटिंग तो ठीक थी, कमीज़ की था, और वो मैंने ट्राई कोना करा, तो ये भी वो ठीक करना पड़ेगा। तो भाई छोटे मोटे काम तो करने पड़े हैं। माफ़ी मैंने मांग ली थी अपने दई देवता तय पितरा तय कि भाई यो तो ज़रूरी है, यो करना पड़ेगा मैंने आज। वैसे कोई सिलाई विलाई का उस आता बिजनेस वाला काम तय करती को ना, शायद जो बिजनेस करते होंगे सिलाई करते होंगे उनके लिए अलाउड ना होता होगा कि भाई मशीना चलानी। बाकी मैंने घना सा भी रखो ना, अब मैंने तय कर लिया था बीच में, मगर इतने खीर बनाई इतने यो थोड़ा सा काम कर लूँ। वो क्या हो रहा था कि वो 36 होना था मेरा, और कर उसने 41 रखा था। हो जाए बेगलती और किस्से तो हो जाए है, टेलर तक भी हो जाए कई बार भाई, और किसी के नाप का काट दिया होगा, ध्यान ना दिया होगा। तो फिर मैंने सोची कि तो उसके पास वापस भेजूँगी, फिर पता नहीं क्या दिन पड़ा रहेगा उस दौरा, फिर ठाक लाऊंगी। तो मैंने सोची मेरे तो 10-15 मिनट लगेंगे, इन्हें खुद ठीक कर लूँ, तो इसलिए मैं खुद लाग गई थी। और तुम सोचती होगी भाई मोटर वाली मशीन ले रही है सारा काम आवे फिर भी क्यों ना सिलती, तो ये वागा अगर देखते जाइयो तुमने खुद पता चल जाएगी बेबे मैं क्यों ना सिलती। मोटर और ये पैर तो मैंने बर रखवाई हैं, पहले हाथ वाली मशीन थी और उस तर नीचे बैठने में और भाई कमर में दिक्कत होया करती थी, इसलिए अपने सिलने छोड़ दिए थे। शुरू तक मैं अपने सिला करती, बाहर के थे किसी के कदे को ना सिले, पर अपने सूट खूब सुथरे सिल लिया करती। इनर के बीरी भी सिल ले हूँ, हाथ में बतेरी सफाई है। और पर नीचे बैठने में दिक्कत होने लगी थी, इसलिए गर्मियाँ में 2-4 सूट ये सिलवा लिए थे। फिर पैर मंगवा लिए थे और उस पर मोटर भी दरवा ली थी कि अपने तो सिल लिया करूँगी। को ना बैठता सूट मेरे तो टेलर वाले गला, कोई सी कुछ कर दे यार, कोई सी टेलर कुछ कर दे है। तो ये मैं इसने नीचे तो फोल्ड गन डाल दी थी वैसे। टेलर की भी गलती को ना रहती है, आजकल उन दौरे सूट इतने रहे हैं, दे दाब वे भी बेचारे कर दे हैं गड़बड़ गई वे। काम का प्रेशर उन पर बहुत रहे हैं, सुबह तक शाम तक लागे रहे हैं, तो हो जाए हड़ज पड़ज उनकी भी घनी गलती सी ना है। तो ये मेरा आज हो जाएगा ठीक। 3-4 महीने तक रखा ही था यो मैंने कल सामने पहनना, तो पहन कर देखा, जब देखा कि पजामा तो बहुत लंबा है इसका जो लोअर था वो, फिर मैंने निकाला, फिर नाप का देखा तो पता चला कि वो तो गलत सील रखा है। तो फिर यो लंबे की वजह से नीचे तक काटा, तो फिर चौड़ा भी ज़्यादा था,
नीचे तो मैंने उससे बोला था कि 9 कर दिए और उसने 11:30 कर रखी थी। नीचे तो बॉटम तो 11:30 तब बहुत है, चौड़ा सा लगा था। मैंने सोचू थी मीडियम सा हो, ना घना चौड़ा और ना ये पैंट की तरह पतला हो, मीडियम सा हो गई। तो यो फिर मैं इसने नापन लागी थी कि चौड़ा कितना रह गया, तो चौड़ा ज़्यादा रह गया था। तो मैं कहा इसकी फ़िटिंग भी दोबारा कर दूँ। यो स्केल है मेरे पास जिस तरह प्लाजो की फ़िटिंग करा करें। और मैं इसकी मशीन मारने लगी थी, लेकिन फिर मैंने मशीन बीच में बंद करनी पड़ी और ये दूसरे कमीज़ ढूंढे कि जिनमें हाथ का कोई काम होता आज वो कर लूँ। मैं आ गई थी रसोई में, दूध उबलना रख दिया जो एक्स्ट्रा था और इसमें थोड़ा सा और डाल दिया। खीर मेरी फाइनल ऑन हो रही है। और भाई मशीन क्यों बंद कर दी, क्योंकि अड़े साइल था उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उसकी मीटिंग शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने मशीन बंद करनी पड़ी क्योंकि मशीन की आवाज़ आ थी और वो कॉल पे था। ये मिर्च धोकर सुखा रखी थी, ये कल लेकर आए थे बाजार ते, सोमवार बाजार तो सब्जी आई तो मिर्च भी ले आए थे की बार। तो इसका पापा कह रहा था नुस्खा कि मिर्च डालनी है, तो मैं कहा ठीक है। ये मैंने धोकर रख दी थी कि जो गलनी होंगी। मैं क्या करा करूँ, इन्हें थोड़ी सी देर 1-1.5 घंटा भिगो दिया करूँ पानी में। इनमें तो जी ने गलना हुआ पहले ही गल लेवे। तो मैं वे देखूँ थी कोई गली तो ना, तो 3-4 मिर्च इसमें गल रही थी, वे मैंने अलग कर दी और बाकी ये फैला दी। जब ये थोड़ी सी सूख जाएंगी, जब दिन में इन्हें डाल दूँगी इतनी ये सूख जाएंगी। और ये भगोने में दूध रखा था काल का, तो ये भगोना भरा था पूरा। फिर मलाई भी रखी थी 2 जगह, तब मैं कही कुकर मिलाऊंगी इसमें, तो इसलिए मैंने 1 मग्गा दूध निकाल दिया कि इसने तो वैसे पीने में यूज कर लेंगे। और ये भगोने ने दही जमा दूंगी। ये मैंने साफ़ कर दिया बिल्कुल जिनमें मलाई थी। और खीर फाइनल ऑन हो रही है, बस ये मैं चीनी डाल दूँ, बस चीनी डालनी रह रही है। चीनी में लास्ट पॉइंट पर डाल दिया करूँ जब बिल्कुल बन जा। हरी चीनी डाल कर इन्हें उतार कर रख दूँगी, क्योंकि कई बार के रह बहुत थोड़ी पहला चीनी डाल दे तो दूध जो फटा फटा सा हो जाए, फिर वो टेस्ट को ना आता। और मैं लगी थी श्राद्ध की रोटी बनाने। 4 रोटी बनाऊँगी, 2 छोटी और 2 बड़ी। गाय की तो मैं बड़ी बना दूँगी, और भाई काग की ऊपर जो निकलेंगी और कुत्ते की वे थोड़ी सी छोटी बना दूँगी। तो वे दोनों तो एक के साथ रख दी थी मैंने तवे पे छोटी छोटी। भाई मैं तो नुआ निकाला करूँ बेबे, बाकी बताइयो और क्यों कर निकाला करो। भाई मैंने तो नुआ निकालते देखे हैं शुरू तय, तो मैं भी नुआ निकाल दिया करूँ। ये छोटी छोटी दोनों मैंने सेक दी हैं, और ये कर दी बड़ी गाय वाली सेकनी शुरू। और पहला सिर्फ श्राद्ध की रोटी बना कर ना निकाल दूँगी श्राद्ध, बाकी काम बाद में देखूँगी। अगर कोई सा रोटी खाओगा तो रोटी सेक दूँगी, और ना तो आटा रख दूँगी, जब खाऊँगी जब सेक दूँगी। तो देखियो वे आगे हमारे आड़े श्राद्ध के ऊपर निकला कर है। भाई शहर और चाहे गाँव हो, ये तो पुराने रीति रिवाज परंपरा हैं जो सारे निभाई जा हैं। यो ना है कि भाई गाँव वाले निभावें शहर वाले ना निभाते। भाई शहर वाले भी निभावे हैं, हम शहर में हैं दिल्ली में हैं, फिर भी काम तो सारे करा हैं, सारे रीति रिवाज निभावे हैं। ऐसा नहीं है कई बाण कह दे भाई दिल्ली वाले कुछ नहीं जानते कुछ नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। अपने कल्चर ने कोई नहीं भूलता। जो जिस स्टेट का है दिल्ली में, उस स्टेट के अकॉर्डिंग अपनी सारी रीति रिवाज परंपरा पूरी करे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई दिल्ली वाले कुछ नहीं जानते। किसी बार ने कमेंट कर रखा था एक पे कि कोई नहीं, कुछ नहीं जानते कुछ नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है बेबे। हम भी सारे काम कर रहे हैं जो हमारे रीति रिवाज चलते आ रहे हैं। और मैं तो नॉर्थ दिल्ली में रहूँ हूँ, तो यहाँ पे तो लगभग हरियाणा वाले रीति रिवाज हैं जो अपने रोहतक और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में हैं, वे रीति रिवाज हमारे यहाँ पे चल रहे हैं इसमें। और मैं तो वे रोहतक डिस्ट्रिक्ट तो हूँ, पहले रोहतक थी मेरी, ये वे मेरी झाझर डिस्ट्रिक्ट। तब मैं तो अपना उसाई करा करूँ जिसा मैंने अपने मायके में देखा था, क्योंकि सास मेरी बहुत जल्दी गुजर गई थी, तो किसी ने बताया नहीं था कि करना कि नहीं करना। तो मैंने तो जो अपने मायके में देखा था उससे के अकॉर्डिंग कर दिया करूँ। यो खीर मैंने निकाल ली है, और 1 गिलास मैंने पानी ले लिया है, और रोटी मैंने रख ली है अपनी प्लेट में, 1 चम्मच रख लिया खीर रखने ताई। तो चलो भाई छत पर चलेंगे, छत पर दिखा दूँगी मैं क्या करूँगी, कैसे निकाला करूँ मैं आज। चलो चलें ऊपर।
तो मैं बिल्ली के बच्चे ने बुलाऊँ थी कि आज चलूँगे। और ये जिन्ने में पड़े गद्दे, कल गद्दे सुखाए थे लेकिन बूंद आ गई थी। तो ये आज भी बारिश जैसा मौसम हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये जिन्ने में रख दिए थे कि फिर जिस दिन तेज़ धूप निकलेगी उस दिन डाल देंगे। तो उसके साइड को थोड़ा सा रास्ता है, ये दीवार है, मैं इस दीवार पर निकाल दूँगी ताकि भाई कौवे हुए जल्दी खा ले। मैं ऊपर तो नदी जा रखी हुई, तो पहले मैं दीवार ने थोड़ी साफ़ कर लूँगी पानी तक और फिर रख दूँगी। वे मैंने एक रोटी में तो 4 टुकड़े कर दिए हैं और चारों पर अलग अलग खीर लगा दी है। हरी उन 4 टुकड़े ने ऊपर दीवार पर रख दूँगी और उसके बाद मैं सूरज तक पानी दे दूँगी और हाथ जोड़ लूँगी और भाई मुँह तक बोल दूँगी भाई पितर दे। व्लॉग तुमने देख लिया है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लग गया। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।